स्टूडेंट्स। तो आप लोग सारे हेलो अच्छे होंगे। बच्चे हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग जैसे ही डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं ना, हमारे मन में एक ऐसा कॉन्सेप्ट फील होता है जो हमें बताता है कि बेसिकली एक मशीन काम कैसे कर रही है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आप लोगों को वो चैप्टर 1 का थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज का याद हो तो हमने वहाँ पे दो कैटेगरीज पढ़ी थी। बेसिक दो कैटेगरीज थी हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब हम दो कैटेगरीज की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कोई भी डिवाइस काम नहीं कर सकती। सिस्टम डिपेंडेंट है, हार्डवेयर डिपेंडेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो उसी कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने एक बहुत ही मेजर एग्जांपल पढ़ी दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से ही अंदाजा हो रहा है ये हमारे पास तो यहाँ पे एक जो है ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस्तेमाल होता है किसी भी मशीन को चलाने के लिए। जब हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो डिवाइस को चलाने में हेल्प कर रहा होता है। मतलब वो डिवाइस काम कैसे करेगी, वर्किंग कैसे परफॉर्म करेगी, उसके जितने भी फंक्शंस हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमने कहा कि हार्डवेयर डिपेंडेंट है। तो देखो अगर एक यूजर पर्टिकुलर यूजर इस्तेमाल करना चाह रहा है किसी हार्डवेयर को, तो यूजर और हार्डवेयर के दरमियान जो इंटरफेस है, इंटरफेस हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन का पाथ, इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन का पाथ है वो क्या चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द यूजर। मतलब जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे आप लोग देखें कंप्यूटर की विंडो उड़ गई है तो क्या हम उस पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे फ़ोन का सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया है तो मतलब अगर हम एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड्रॉयड डैमेज हो गया, एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या हम वहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते। तो इसका मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी रन होने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूज़र को भी इंटरेक्ट करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द कंप्यूटर रिसोर्सेज, प्रोसेसर, मेमोरी एंड स्टोरेज। मतलब वहाँ पे जितने भी मल्टीपल हमारे पास आ रहे हैं रिसोर्सेज हैं या प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर मैनेजमेंट या कोऑर्डिनेशन कैसे हो रही है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। जैसे लाइक हमारे पास प्रिंटर है और प्रिंटर के लिए मल्टीपल रिक्वेस्ट है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट को पहले प्रोसेस किया जाएगा और किस रिक्वेस्ट को बाद में प्रोसेस किया जाएगा। प्रोवाइड एन यूजर इंटरफेस, जो बात अभी हमने डिस्कस की कि यूजर्स के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एग्जीक्यूट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हैंडल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, कंप्यूटर में कैसे इनपुट आएगी, कैसे आउटपुट जनरेट की जाएगी, कैसे इसको डिलीवर किया जाएगा, ये किसका काम होता है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद आता है प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर्स, और ये हमारे पास मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स को जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आपने माइंड में ये सारी बातें जो है वो जहन नशीन कर लेनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास है क्या चीज़। इससे नेक्स्ट अगर हम यूज सॉरी मूव करें तो हमारे पास बेसिकली इसकी दो कैटेगरीज आती हैं यूजर इंटरफेस के लिहाज से। यूजर इंटरफेस बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस है सामने लेआउट कैसे का नजर आ रहा है। मतलब इंटरफेस मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि इंटरफेस है कम्युनिकेशन का पाथ। तो आपको जो सामने स्क्रीन नजर आ रही है, जैसे हम लोग नया मोबाइल परचेज करते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर स्क्रीन डिस्प्ले होती है हमारे सामने, तो वो उसका इंटरफेस है जहाँ से यूजर उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ यूजर इंटरफेस के हवाले से इसके कुछ पॉइंट्स हम जैसे डिस्कस करेंगे। जैसे देखो द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ यूजर एंड अ मशीन, द पार्ट ऑफ अ सिस्टम अ यूजर इंटरेक्ट विद बटन, मेन्यूज, ग्राफिक्स एंड एटसेट्रा। जैसे आपको अभी ये स्क्रीन नजर आ रही है तो आपको अंदाजा होगा दिस इज एन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के आपको ये बटन्स नजर आ रहे हैं। हम लोग स्क्रीन के पर्टिकुलर पोजीशन पे जाकर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स पे हमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते नजर आते हैं। तो इसको हम लोग यूजर इंटरफेस बोलते हैं। उसके की कंपोनेंट्स है, इनपुट डिवाइसेस क्या होंगे, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, टच स्क्रीन भी हो सकती है, वॉइस कमांड भी हो सकती है, आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं, और यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स जो है वो डिफरेंट टाइप के बटन, मेन्यू, स्लाइडर, टेक्स्ट बॉक्स एक्सेट्रा होंगे। जैसे आप लोगों को डिफरेंट टाइप के बटन आप अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं।
टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास बेस्ड ऑन यूजर। अब यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप्स नजर आ रही है ना, वो बेसिकली उनका जो है बैकबोन पे, जिस बुनियाद पे वो टाइप्स क्रिएट की गई, वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब सॉरी, यूजर इंटरफेस के बेस पे। यूजर इंटरफेस कैसा है, कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसके लिहाज से इसकी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, उनके बेस्ड ऑन यूजर इंटरफेस, और हमारे पास यहाँ पे आती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यूजेस आइकन, मेन्यूज एंड माउस और टच पैड। जैसे अभी मेरे पास जो डिवाइस है, मैं इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, टच स्क्रीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपके पास जैसे मोबाइल फोन है, टच स्क्रीन है, कंप्यूटर होते हैं, उसके अंदर हम लोग डिफरेंट बटन्स, माउस, कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वही है यूजली अपीलिंग एंड यूजर फ्रेंडली। एंड एग्जांपल इसकी क्या है, विंडोज है, एप्पल जो है हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एंड्रॉयड आता है, क्रोम ऑपरेटिंग, लिनक्स है। ये डिफरेंट टाइप के ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ग्राफिकल का मतलब भी बेसिकली क्या है, जिसके अंदर आइकन्स और छोटी छोटी पिक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं। तो आजकल जो है वो यूजर फ्रेंडली होने की जो मेन वजह है, वो इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। सेकंड ना हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने लिख के कमांड सेंड करनी होती है, जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग कमांड्स को लिखते हैं, और वो कमांड जो है वो कंप्यूटर रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। बट कमांड के अंदर उसका सिंटैक्स जो है उसका प्रॉपर होना, और उसको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लिखना कंपलसरी होता है। अगर हम उसको नहीं लिखेंगे तो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इसी बुनियाद पे हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसके यूजर्स कम है। रीजन क्या है उसके लिए, आपका जो है वो एजुकेटेड होना, आपके पास उसकी प्रॉपर कमांड होना जरूरी है। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है उसके लिए आपका प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है। यही रीजन है कि अगर कमांड लाइन सिस्टम होते तो आज 2 साल का बच्चा मोबाइल फोन नहीं था इस्तेमाल कर सकता। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से जो है वो यूजर्स बहुत आसानी से इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल दी हुई है। जैसे हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, एप्पल है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, iOS है और होम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर, ताकि वो डिवाइस जो है उसको रन किया जा सके। तो होप सो आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिकली समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास है क्या चीज़। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आर एसेंशियल फॉर द फंक्शंस ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर्स आर दे प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड मैनेज रिसोर्सेज। द चॉइस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड ऑन द यूजर नीड एंड द प्रेफरेंसेस। डिवाइस किस तरह की है, यूजर की जरूरत किस तरह की है, मतलब वो डिवाइस के ऊपर किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करना चाहता है, इस बुनियाद पे हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको चूज करते हैं। हाँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारे पास आते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखने हैं। इंटरफेस किसको कहते हैं, यूजर इंटरफेस और टाइप्स ऑफ इंटरफेस कौन कौन से होते हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करनी है कि बेसिकली हमारे पास ये है क्या चीज़। तो आपको होप सो मतलब आगे होगी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मशीन को चलाने के लिए हेल्प कर रहा है। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। यूजर की इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब यूजर डिवाइस का इस्तेमाल कैसे करेगा, और दो इंटरफेस है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक कमांड लाइन इंटरफेस। और ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाली जो इंटरफेस है दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। होप सो आप लोगों को बेटे इसकी समझ आ गई होगी। आप लोग इसको असाइनमेंट भी प्रिपेयर कर लीजिएगा जो आपकी सबमिट होनी है, और इसको टॉपिक को भी